हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं फिर से अपनी नई सीरीज की नवी वीडियो के साथ। हर चैप्टर से 3 प्रश्नों का डोज हर रोज। अब बच्चों पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को भूल कर भी मिस मत कर देना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बच्चों, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं चित्र से। चित्र मैंने आपको बना रखा है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ये अर्धगोला है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और इसी त्रिज्या का एक शंकु अध्यारोपित है इस पर, और इस खिलौने की 15.5 यानी इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि आपको समझो कि सबसे पहले आपको इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या बच्चों दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लें केवल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लें। तो इस प्रकार से हम दो तरीके से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अब समझना यह है कि कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए आपको कौन कौन सी राशि चाहिए और कौन कौन सी आपके पास है और कौन सी नहीं है, उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा, यानी इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां लिख दो एक बार, एक खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और उसके बाद प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर एल और प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। बच्चों आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, इतना तो आपसे आता ही होगा कि अर्धगोले का आता है 3 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद यदि आप यहां से इसकी कैलकुलस को इजी करना चाहते हो तो यहां से आप पाई आर कॉमन ले सकते हो। तो ये बचेगा कोष्टक में L प्लस के 3R। यहां रोकते हैं। अब समझते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या आपको चाहिए। तो अब बच्चों आपको R दे रखी है क्वेश्चन में, यानी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन आपको L की जरूरत है। क्या L आपको पता है बच्चों कि आपको L तो पता ही नहीं है। तो L कैसे निकालेंगे शंकु की, यानी तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे कि पाइथागोरस का प्रयोग कर कर। अब पाइथागोरस प्रयोग तभी तो कर पाएंगे जब आपके पास आधार होगा और लंब होगी। अब कहने का मतलब ये है बच्चों, अब आपको h भी तो नहीं पता, आपको सबसे पहले h निकालनी पड़ेगी तभी तो आप l निकाल पाओगे। क्योंकि आपको पता है इसकी पाइथागोरस परिमेय क्या होती है कि l का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा हमारा, इसका h निकालना, यानी शंकु की ऊंचाई निकालना। शंकु की ऊंचाई बच्चों कैसे निकालेंगे समझो। इसकी अगर हम अर्धगोले की ऊंचाई पता हो तो इस संपूर्ण ऊंचाई में से इस शंकु की ऊंचाई घटा दे, इस अर्धगोले की ऊंचाई घटा दे मैं, तो हमारी जो शंकु की ऊंचाई है वो प्राप्त हो जाएगी। तो अब लेकिन समझने वाली बात बच्चों ये है कि अर्धगोले की ऊंचाई बताएगा कौन, पहचानेंगे कैसे, कहां से मिलेगी हमें इसकी ऊंचाई। तो बच्चों आपको पता है कि इसकी ऊंचाई जो है अर्धगोले की वो 3.5 सेंटीमीटर ही है। वो कैसे सर, कि वो ऐसे, क्योंकि ये अगर बात करें यहां से यहां तक तो ये भी तो एक त्रिज्या ही है। जो त्रिज्या होती है अर्धगोले की वही ऊंचाई का काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होती है उसकी ऊंचाई। तो अब आपको इसकी ऊंचाई पता चल गई है। तो अब क्या करोगे कि इसकी संपूर्ण
ऊंचाई में से इस अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे तो आपको इस शंकु की ऊंचाई मालूम पड़ जाएगी। सीधा सीधा कंसेप्ट था बच्चों। अब एक बार लिख दो इस बात को कि आपको किसकी ऊंचाई निकालनी थी, कि शंकु की। तो यहां लिख दो शंकु की ऊंचाई, यानी h से प्रतिष्ठित कर देते हैं इसे। वो कैसे निकलेगी कि यानी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई में से आपको माइनस करनी होगी इस अर्धगोले की ऊंचाई, यानी अर्धगोले की ऊंचाई। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5 और माइनस अर्धगोले की अभी तो बताई थी कि 3.5 ही होगी। तो जब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये बचेगा 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको h पता चल गया है कि 12 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताना, यदि एक राइट एंगल त्रिभुज में यदि आपको लंब पता हो और आधार पता हो तो क्या आप कर्ण नहीं निकाल सकते हो? कि सर बिल्कुल निकाल सकते हो पाइथागोरस का प्रयोग करके। तो यहां लिख दो कि पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि L का वर्ग बराबर होगा h का वर्ग प्लस r का वर्ग। अब बच्चों h आपको पता चल चुकी है कि 12 है तो 12 का वर्ग करेंगे और r का वर्ग 3.5 इसका वर्ग और बराबर 12 का वर्ग होता है 144 और प्लस 35 का वर्ग होता है 1225। लेकिन पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगा देंगे 2 अंक के बाद। अब जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाता है 1369, यानी बोले तो पॉइंट लगा देंगे तो 13.69। अब L वर्ग बराबर आपको पता चल गया है कि 1369 हो गया, यानी 13.69 हो गया। अब दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो L आपको निकल के आ जाएगी यहां से 3.7 सेंटीमीटर। अब बच्चों आप L निकाल चुके हो तो अब आपको सभी राशि पता चल गई हैं, तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। तो यहां लिख लेते हैं एक बार कि L बराबर आपको मिल गई है 3.7 सेंटीमीटर। अब बच्चों इन राशियों को इन फॉर्मूले में लिख देंगे। तो जब इसको रखेंगे तो पाई का मान है 22/7 और इंटू r का मान 3.5 और कोष्टक में L का मान बच्चों अभी निकाला था, कितना निकाला था कि 3.7 और प्लस 3 इंटू r का मान 3.5 ही तो था। तो सर इसको सरल करो फिर कि 7 पंजे 35, यानी बोले तो 0.5 बार गया। तो ये 22 गुणा 0.5 और ये कोष्टक में 3.7 तो है ही आपका, लेकिन प्लस जब 3 की मल्टीप्लाइज करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यानी ये हो जाएगा 10.5। अब उसके बाद ये 22 इंटू यहाँ से पॉइंट डालेंगे तो एक 0 आ जाएगी, यानी 5/10 और इंटू इसको जब जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो ये 5 7 और 5 12 का 2 हासुल 1 तो 11 और 3 14, यानी ये हो जाएगा 14.2। अब बच्चों यहां से भी पॉइंट हटा लेंगे और एक 0 आ जाएगी। अब इसके बाद तो बच्चों जब 22 और 5 की और 142 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15,620 और बट्टे 100 आपके पास है, 0 से 0 खत्म। अब जब 1562 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 156.2 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बच्चों, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको चित्र से समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको 2 घन लेने हैं, यानी एक घन लेंगे और घन बच्चों आप जानते हो जो वर्ग से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम घन कहते हैं। एक और घन लेना है आपको,
और इनकी घन की जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है कितनी बच्चों, वो दे रखी है, यानी इसका आयतन दिया है, यानी भुजा नहीं दे रखी है, पर ये है इन दोनों को मिलाकर एक और घन बनाया गया है, एक बड़ा वाला घन। बोले तो इनकी जो साइड है इनको मिला देते हैं, तो इनको जब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा कि ये बन जाएगा एक घनाभ। अब बच्चों अब बोलोगे आप कि सर आपने कैसे बोल दिया कि ये घनाभ होगा, कि घन भी तो हो सकता है, कि सर ये घन नहीं होगा। क्यों? जब आप एक बात बताओ, इनकी संकलन भुजा को यानी इनकी संकलन फलकों को मिलाएंगे तो क्या इसकी लंबाई पर फर्क नहीं पड़ेगा? कि सर बिल्कुल लंबाई पर फर्क पड़ेगा, यानी इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी। पर मैं आपसे क्वेश्चन में कहूं कि क्या इसकी चौड़ाई पर फर्क पड़ेगा? कि सर बिल्कुल चौड़ाई पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ऊंचाई पर पड़ेगा? तो ऊंचाई पर भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इनको मिलाएंगे तो क्या चौड़ाई और ऊंचाई क्या बढ़ जाएगी? कि सर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसकी लंबाई जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको मिला देंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इससे आपको पता है कि जब लंबाई डिफरेंट हो यानी आपको जब घन की भुजाई सेम नहीं है तो वो घन रह जाएगा क्या? कि सर बिल्कुल नहीं रहेगा, वो घना बन जाएगा। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये और समझ लेते हैं। तो जब इन दोनों इनका जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसे V1 कह देता हूं, इसे V2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों का आयतन आपको पता है, तो इसका आयतन आपसे पूछा है, यानी आयतन पूछा है कि जिससे प्राप्त घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, बोले तो S पूछा है। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों कैसे निकालेंगे? जब आपको L पता होगी और चौड़ाई पता होगी और ऊंचाई पता होगी, तभी तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाओगे बच्चों। अब बात यह है कि कैसे पता करें कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। कि सर आपको ये बात समझानी है, लेकिन बात यह है, एक बात बताना, जो इसकी चौड़ाई होगी और इसकी ऊंचाई होगी वही तो इसकी होगी। तो पहले सबसे पहले मैं इसी की ऊंचाई और चौड़ाई निकाल लेता हूं। तो लिख दो यहां पर पहले, यानी पहले घन का आयतन आपको दे रखा है, कितना दिया है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों बताओ आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन का? तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और इसकी भुजा मैं मान लेता हूं कि ये इसकी भुजा है x, तो ये भी x होगी क्योंकि घन की तो भुजा सेम होती है, और ये भी x ही होगी सेम, ये भी घन है, इसको भी x ही मान लेंगे। तो जब हमने इसकी भुजा x मान ली है तो ये हो जाएगा x का क्यूब बराबर 64। अब दोनों ओर लेंगे घनमूल। अब बच्चों घनमूल यानी x बराबर कितना आ जाता है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 64 का घनमूल कितना आ जाता है 4। अब आपने इस वाले यानी इस वाले घन के यानी पहला वाला जो घन है उसकी भुजा निकाल चुके हो, यानी लंबाई भी उसमें 4 है, चौड़ाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे का भी तो आयतन इतना ही दिया है, तो इसकी भी 4 ही निकलेगी लंबाई, और चौड़ाई भी 4 ही निकलेगी, और ऊंचाई भी 4 ही निकलेगी। अब बच्चों यहां लिख देंगे लेकिन कि दूसरे घन की भुजा, या इसी प्रकार यहां लिख देंगे, इसी प्रकार दूसरे घन की भुजा आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का आयतन सेम था। अब बच्चों आपको पता चल गया है कि चौड़ाई कितनी है इसकी, कि चौड़ाई इसकी 4 है, और ऊंचाई कितनी है कि 4 है। तो क्या इसकी भी 4 चौड़ाई और 4 ही ऊंचाई हो जाएगी। वो यहां लिख देंगे बच्चों कि न्यू घनाभ की चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः कितनी हो जाएगी कि 4 और 4 हो जाएगी या होगी। जब आपको इसकी L यानी 4 पता चल गई है, L4 नहीं होगी, L4 नहीं होगी, यानी चौड़ाई यानी V बराबर 4 सेंटीमीटर,
और ऊंचाई कितनी निकली थी कि वो भी आपकी 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों अब चाहिए आपको L और आपका क्वेश्चन सरल हो जाएगा। लेकिन L कैसे निकालेंगे कि मैंने बताया था इसको जब मिलाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसकी कितनी थी कि 4 सेंटीमीटर, इसकी कितनी थी, इसकी भी 4 सेंटीमीटर। तो जब दोनों को मिला देंगे तो कितनी होगी टोटल कि 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे कि लंबाई 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ L बराबर 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको सभी विमाएं पता चल गई हैं, यानी घनाभ की लंबाई पता चल गई है, चौड़ाई पता चल गई है और ऊंचाई भी पता चल गई है। तो अब इसका फॉर्मूले लिखकर इसके विमाओं को पुट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार लिख लेते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 कोष्टक में LB प्लस के BH प्लस के LH, यानी इसमें हम इनको रख देंगे। तो देखो यहां रखता हूं मैं एक बार। तो 2 तो आपके पास है ही और L का मान है आपका 4, यानी L का मान 8 आया था और इंटू B का मान 4 और प्लस B का मान 4 इंटू H का मान भी 4 और प्लस L का मान 8 इंटू H का मान 4। तो जब इसको सरल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा कि 8 चौक 32 और प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32 और 32 और 32 होते हैं 64 और 64 और 16 यानी 64 और 16 हो जाएंगे आपके 80। तो यानी 2 इंटू 80 और 2 की मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये 2 0 0 और 2 8 16 यानी 160 से वर्ग सेंटीमीटर। आपको यही निकालना था, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता के जाना है। तो चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको मल्टीपल चॉइस लिया है। और मल्टीपल चॉइस क्यों लिया है क्योंकि अब की बार आपको पता है कि पैटर्न में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थे ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे हल करेंगे समझते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो ये बोला एक अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सबसे पहले कि पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है कि 4πr²। लेकिन बात करूं इसके आधे की, तो जैसा ही हम इसका आधा वक्र बनाएंगे यानी आधा वृत्त बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार। अब इसमें अर्धगोले में आपको 2 पृष्ठ दिखाई देंगे, एक तो केवल वक्र और उसके बाद इसको और मिलाएंगे तो ये यानी ये और मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा फिर। तो यानी इसमें अर्धगोले में 2 पृष्ठ होते हैं, एक वक्र और एक यानी वृत्त मिलाकर संपूर्ण। लेकिन गोले की बात करें तो गोले में केवल एक ही पृष्ठ होता है जो कि संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। यदि हम अब अर्धगोले की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में तो अर्धगोले में 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो वक्र का, तो यानी वक्र का कितना होता है कि वक्र का होता था 2πr², तो ये तो कहलाता है वक्र का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र में क्या हो जाएगा ये वृत्त का और जुड़ जाएगा यानी πr² और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3πr²। तो बच्चों देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं क्योंकि ऐसा करते हैं कि यदि आप बच्चों को पता होता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो उसके आधे गोले का पूछा है तो यानी वो कर देते हैं 2πr², क्योंकि उसका 4πr² का आधा करेंगे तो 2πr² होता है, जो कि बच्चे बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा कि 3πr²। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.